तुझे पोट्री वगैरह मटका वगैरह बनाना आता है? कैसे? अरे पंजाबन कुड़ी हूँ, ऐसे कैसे नहीं पता होगा? अच्छे से पता है मुझे सब। तूने क्या समझ के रखा है? चला मिलकर बनाते हैं। हाँ देवो। हाँ देख मिनी, ये मिट्टी से मटकी बनाने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये मिट्टी कितनी चिकनी है, दूसरा ये चक्का कितनी तेजी से घूम रहा है, और तीसरी बात उंगलियां कितनी एक्सपर्ट हैं। और फिर एक्सपर्ट होने के लिए क्या करना होता है? समथिंग लाइक दिस? एक्सपर्ट होना मतलब सही टेक्निक और सही उंगलियों का प्रेशर। देख, ये जो मिट्टी है ना, इस पे हम प्रेशर डालेंगे अपनी उंगलियों से, एकदम हल्का हल्का प्रेशर। ये देख, अब हौले हौले से अपने हाथों का प्रेशर कम करना है। आजा तू ट्राई कर। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ सही कर रही है। ऐसे कुछ हो रहा है ना बेस? हो रहा है ना? हाँ ऐसे धीरे 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 आराम आराम से। हाँ और ये बन गई हमारी मटकी। काटो, इस तरह से धागे से काटा जाता है। क्या बात है यार बेस, लुक्स सो प्रिटी। देख कितनी सुंदर मटकी बन गई ना। पर है ये डिफिकल्ट काम? हाँ हाँ, अगर सोचो ना तो डिफिकल्ट है, पर अगर समझो तो बहुत आसान है। अच्छा, मैं फिर से ट्राई करूं? अरे क्या है यार, ये मुझे लगता है मिट्टी ठीक नहीं, इसमें ज्यादा पानी डल गया या व्हाटएवर, ये टिक ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, दे मुझे दे। मिट्टी बेटर होनी चाहिए थी, फिर बदल मुझे। मिट्टी को दोष मत दे मिनी, मिट्टी को तो जिस रूप में डालना चाहो वो ढल जाती है, बस देर है इसे छूने भर की। और फिर देख कैसे पिघल सी जाती है, कैसी सवर सी जाती है। देख, क्या ऐसे क्या देख रही है? मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ तेरे हाथों के भरोसे पे है, तेरी उंगली की मर्जी पर है। और तेरी क्या मर्जी है बेब? मतलब अरे यार, हनुमान अंकल होंगे। आ जाओ हनुमान अंकल, दरवाजा खुला है। हेलो, ये देखो हम क्या कर रहे हैं। ये ना, ये मैंने बनाया देव्स की हेल्प से। एक्सपर्ट है एकदम ये। आ जाओ आप भी ज्वाइन कर लो ना हमें। हाँ थोड़ा दिख रहा है टफ, बट बेब्स है ना, एक्सपर्ट है एकदम, सिखा देगी। सिखा देगी ना बेब्स? एनीवेज नेवर माइंड, आओ ना, उधर क्यों खड़े हो? कम कम जॉइन इन। ओफ, आप अभी तक वहीं खड़े हो? हनुमान अंकल,
मैं भी लाले आज उसे रियलाइज करा दूंगा कि भाई इस घर में किराएदार कौन है और मकान मालिक कौन है। फिर आ जाओ, कब अरे सुन, हाथ न लगा भाई, वर्दी है, मिट्टी लगाओगी ये यूनिफॉर्म पे। अरे कौन सा तरीका है ये सब मिट्टी मिट्टी बिखेर रखी है यहाँ पे। तुम सारा आर्ट एंड कल्चर बना रखा है तुमने यहाँ पे, ये फैला रखा है ना ये सब तुमने। ये सोना भी है मुझे यहाँ पे। अरे यार हनुमान अंकल, हम तो बस नहीं, किसी की परमिशन ली क्या ये सब करने से पहले? परमिशन? हनुमान अंकल, इससे पहले तो आपने कभी नहीं बोला कि कोई भी चीज करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है। यही तो बात है, पहले नहीं होता तो क्या अब तक हमेशा ऐसे ही चलता आएगा क्या? आप दोनों कान में बिठा लेना अपने ये बात। नीचे वाला जो एरिया है ये हमारा है लैंडलॉर्ड का, ऊपर वाला आप लोगों का है। जो भी रायता फैलाना है, टाम तुम्हारा आर्ट गैलरी करनी, सब ऊपर जाके करना, यहाँ पे ना करना। ये सब मन में दिक्कत होती है। किराएदार हो, किराएदार बन के रहो, बात खत्म। अब मेरे एरिया में, मेरे टेरिटरी में मैं कुछ भी करूं भाई, सोऊं जागूं नाचूं खेलूं कूदूं चाय पीऊं शराब, आप लोगों को क्या मतलब है बताओ? अब ये बात क्लियर है कि ना है कि और दूं एक्सप्लेनेशन? नहीं जी, क्लियर है, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है। आज तो आपने अच्छे से बता दिया ना सारी बातें। हम है ना अब कोई भी काम आपकी परमिशन के बिना नहीं करेंगे, क्लियर कर दिया आपने। हम टेनेंट्स हैं, आप लैंडलॉर्ड हैं। सही कह रहे हैं, आपकी परमिशन के बिना कोई काम कर भी कैसे सकते हैं हम। अच्छे से बता दिया आपने, थैंक यू जी। चल मिनी ऊपर चल, और हाँ इनसे ना सॉरी बोल दे। मैंने सुना है ना सॉरी बोलने से गुनाह माफ हो जाते हैं। चल अब ऊपर। अरे एक मिनट, एक्सक्यूज मी, सुन जरा, तू भी तेरी मम्मी को बोल दे कि फिल्मी डायलॉग मेरे सामने ना मारे। और जो कला प्रदर्शनी फैला रखी ना टाम टिमरा, इसने उठा के ऊपर लेकर जाओ, या मेरी छाती पे मत धरो। मिनी कहा था ना मैंने तुझे, समझाया था ना कि मत यहाँ पे फैला सब चीजें गंदगी मत कर, लेकिन तू सुनती नहीं ना कोई बात। चल अब सब समेट और ऊपर लेकर आ। मैं नहीं चाहती कि कोई दिन रात हम पे ताने मारे। जल्दी आ ऊपर। ये कर दिया वो कर दिया, उठा के ला जल्दी तू। ज्यादा तो रिएक्ट ना कर दिया मैंने। हेलो हेलो लाले, अच्छा सुन भाई, आज मैं जरा सा भी न डरा ना भाई। डरने की ये बात है, सब ठीक कर दिया मैंने आज, बिल्कुल परमानेंट। मैंने कह दिया कि भाई मेरा घर है, मेरी जो मर्जी है मैं करूं भाई, आपने क्या, बात खत्म। लेकिन सर साहब, मैंने आपको मना किया था ना, आप मेरी फिर भी नहीं सुनते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई क्यों ना करना चाहिए था? हैं भाई एक बार बताओ, हर बार ऑर्डर जो है वो डॉक्टर की मदद का चलेगा के? हैं हर बार उसकी मन मर्जी होगी, मेरा मन ना चलेगा? अरे भाई मेरा घर है। अब देख, उसके डर के मारे भाई मैं अपने घर में आने से डर रहा था आज लाले, हैं? लेकिन आज जो है ना, एवरीथिंग इज सेटल्ड, एवरीथिंग इज फाइनल, दैट्स इट। देख लेना सर साहब, मामला ना थोड़ा नाजुक है। आप तो जानते हो कि बबीता भैन जी कितनी सेंसिटिव है, अगर उनको बुरा लग गया तो? सर साहब, मैं तो इसलिए कह रहा था कि मिन्नी वीर बालिका तो आपसे लड़ लेगी अगर उसको कुछ बुरा लगा तो, लेकिन बबीता भैन जी अगर उनका दिल दुख गया ना तो वो बेचारी चुप सी छुई मुई सी हो जाएंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। फिर आप क्या करोगे? सर साहब, आपने ना ईगो पे लेके सब गड़बड़ कर ली, पक्की बात है जी। प्लान ही तो फ्लॉप हो गया मिकी, एकदम फेल। अब कुछ करना यार, प्लान बी सोच। तेरे माइकल है ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिनी, हमें ना कुछ ज्यादा अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। कैसी लिमिट बेब्स? हाँ वो अच्छे लैंडलॉर्ड है, फ्रेंडली हमसे, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घर में हम कोई भी चीज लेकर आ जाए उनकी परमिशन बिना। नहीं मिनी, आज के बाद इस घर में कुछ भी नहीं आएगा उनकी परमिशन के बिना, ठीक है ना? समझ रही है ना तू? ओके। मुझे कोई ताने वाने नहीं सुनना है उनके। देखा ना तूने कैसा शर्मिंदा किया आज उन्होंने हम दोनों को। बेब्स, मेरी प्यारी बेब्स, क्यों इतना स्ट्रेस लेती है यार? ओवरथिंक मत कर इतना।
हो सकता है वो भी किसी बात से परेशान हो, कहीं का गुस्सा कहीं और निकल गया हो। फिर तू ही तो कहती है ना यार, हमें ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। और फिर कितने बार ऐसा भी तो हुआ है कि हम दोनों ने अपना गुस्सा बेचारे उन पे निकाल दिया जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। एक बार तो उनका भी हक बनता है। ठीक है यार। नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने कोई गुस्सा नहीं निकाला उन पे, कभी भी नहीं। और वैसे भी अब तो ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ बोलना ही नहीं अब मुझे उन्हें। जो करना है करे, शराब पी के आना है ना तो पी कर आए, खाना नहीं खाना ना खाए। वैसे भी हम किराएदार हैं यहाँ पे, कोई परिवार थोड़ी ना है जो मैं बेफिक्र करूँ उनकी। ऑफ कोर्स, एकदम ठीक बोला तूने बेब्स। ये ना अब हम दिमाग में डालेंगे, अब यही करेंगे। ना तो उन्हें चाय देगी ना खाना देगी, अगर वो शराब भी पियेंगे तो एक और बॉटल पकड़ा। नहीं मतलब नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा, पता है मुझे। एनीवेज व्हाटएवर, मतलब मेरा मेन कहने का मुद्दा ये है कि अब उनकी लाइफ वो जिए, अपनी लाइफ हम जिए। राइट राइट, एग्जैक्टली बेब्स, डन डील। तो आज से वो अपने टेरिटरी में रहेंगे, हम हमारे टेरिटरी में रहेंगे। नो मिक्सिंग अप एट ऑल। ओके, डन डील। डन डील। हाँ ओके, अब ना इतना गुस्सा कर, ना इतना स्ट्रेस ले, अपना ही खून जलता है। ओके, और मुझे भी बहुत नींद आ रही है। आगे की बात आगे करेंगे कल सुबह, ठीक है? गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स बेब्स। गुड नाइट। पता नहीं सुबह कब होगी। जी वो मैं कह रहा था कि मन ने शायद इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये तो गलत बात है, आपने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मैं तो आपसे बात कर रहा था। अरे सुनिए,
ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी रात क्यों बैठे हैं यहाँ पे? चलिए उठिए, उठिए और नीचे जाइए। मिनी सो रही है। आपने सुना? मिनी सो रही है। सुना नहीं आपने? मैं कुछ कह रही हूं ना आपसे। सुनिए, सुनिए, मैं कुछ कह रही हूं ना आपसे।
धीरे 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 चलना जिन यहाँ क्यों सोए? हेलो, ओए, और ये सब क्या? तो रात को इधर ही सो रही? बेब्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिनी, टाइम क्या हो रहा है? 8:30 हो रहे हैं। तो रात को इधर ही सो गई थी? कुछ काम था ना, थोड़ा सा। और ये दो घड़े क्यों बना के? एक सेकेंड, डोंट टेल मी, तो रात को इसलिए जगी थी ताकि तू घड़े बनाए? नेवर माइंड, छोड़ जो भी है। मैं क्या बोलने आई थी तुझे? हाँ, मेरे ना आज अर्ली क्लासेस हैं तो मुझे भी फटाफट निकलना पड़ेगा, तो प्लीज मेरा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दे। और मुझे टॉवल नहीं मिल रहा यार अपना, देखा तूने कहीं पर? बाहर सूखने के लिए? हाँ चल ठीक है, ब्रेकफास्ट बना दे हाँ प्लीज जल्दी से। हाँ, लव यू। कल रात पटियाला शहर में बड़े घने बादल छाए, तेज हवाएं भी चली, बूंदाबांदी भी हुई। पटियाला शहर के लोग बड़े होपफुल थे कि आज तो बारिश होके ही रहेगी। लेकिन सुबह होते ही बादल नदारद। पटियाला आज भी बारिश के लिए तरस रहा है। सर साहब, कमिश्नर ऑफिस से ऑर्डर आया जी, पढ़ के सुनाऊं क्या? आवश्यक सूचना, पटियाला जिला हवेली जनपद के थानेदार को चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस के लिए जाना होगा। थाना प्रभारियों से निवेदन है कि थानेदार वहां जरूरी पहुंचे और जो भी जरूरी की जानकारी हो ईमेल करते रहें, रिपोर्टिंग करते रहें। कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होना अनिवार्य है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें कमिश्नर ऑफिस, सेक्रेटरी, पटियाला पुलिस। सर साहब, सर साहब, सर साहब कुछ बताओगे क्या करना? अब आपके कपड़े पैक कर दूं मैं? कब से बोले जा रहा हूं मैं और इनके ऊपर कोई असर ही नहीं है। सर साहब, हाँ
हाँ हाँ हाँ, पैक कर दे भाई, कपड़े पैक कर दे। सही बात। कहाँ जाओगे? चंडीगढ़ है ना, कॉन्फ्रेंस है, वहां जाना जरूरी है। प्रोफेसर साहब ने बोला है, जाऊंगा। हाँ तो बताओ फिर क्या करना, क्या क्या पैकिंग करनी है, कितने जोड़े कपड़े पैक करने हैं, शेविंग क्रीम, जूते, टॉवल। सर साहब। हाँ हाँ, खूब पैक कर दे लाले। ठीक है जी। डॉक्टर की मदर, आपसे एक बात कहनी थी जी। वो एक्चुअली कल रात में अगर कोई बदतमीजी हमारे से हो गई हो तो आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जी मैं। प्लीज नाराज मत होना। आपको जो डांटना हो डांट लेना, जो सजा देनी हो दे देना, लेकिन एकदम से चुप मत हो जाना जैसे पहले हो गए थे ना। रूसना मत जी। आप नाराज हो गए तो फिर वो सह ना पाऊंगा जी मैं। जी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जी कि मैं अपने आप पे ऐसे कंट्रोल ना कर पाऊंगा। और कुछ कहना है क्या आपको? वरना मुझे बहुत सारे काम है। एक जरूरी बात और है। एक्चुअली वो कमिश्नर साहब का हुक्म है, कह रहे कि भाई चंडीगढ़ जाना पड़ेगा दो दिन के लिए। आज अभी जा रहा हूं तो चलूं? अच्छा वो चलता हूं, लेकिन ध्यान रखना अपना। और वीर बालिका का भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी है ना, जो टाइम टू टाइम आप दे ही दोगे। चलता हूँ।
सर साहब बैग पैक हो गया जी, बस आओ चलिए। थैंक यू। प्रीत, तेले वही वाली आइसक्रीम लाओ ना, और मिनी तेले कॉफी बोल दे रहा हूँ। हेलो मैडम। प्रीत, मुझे लगता है ना हमारे कॉलेज में जो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है ना, वहाँ शायद जाके कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। हमारी फ्रेंड लॉस्ट है काफी दिनों से। काफी दिनों से? भाई 3 आइसक्रीम ला दे। तू तो ज्यादा बोली मत, ठीक है? एक तो इतने फालतू के बकवास आइडियाज देता है, पता नहीं पॉटर्स व्हील, घड़ा बनाओ, हो जाएगा। ओ हेलो, तू ऐसे क्यों बोल रही है? वैसे भी वो आइडिया मिक्की का नहीं था, तेरे दादू और बीजी का था। थैंक यू प्रीत। तू फालतू में इसे ब्लेम कर रही है। हाँ हाँ, तो इसी की साइड लेगी ना अभी। एनीवेज छोड़ो यार ये सब। मैं क्या बोल रही हूँ कि हमें ना आज के आज उसे वापस करना होगा, कोई जरूरत है नहीं, उसकी कोई नीड है नहीं। ओहो, क्या हो गया? तेरे हनुमान अंकल ने बेब्स के लिए घड़ी नहीं बनाए क्या? नो नीड, क्योंकि बेब्स ही इतने डिक्ट हो गई है। आई मीन कैन यू इमेजिन, वो रात को बस इसलिए जगी थी ताकि वो घड़े बना सके। कभी कभार इतनी सिली बिहेव करती ना वो, एकदम बच्चों की तरह। जैसी बेटी वैसी माँ। ओए ओफो, अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, अल्लाह मारो। हाँ, कॉलेज में मटर गश्ती कम पड़ जाती है क्या, जो तुम लोग यहाँ दिन भर बैठे बैठे ये आइसक्रीम खाते रहते हो जी? अपना वक्त बर्बाद करते हो। कभी पढ़ लिख भी लिया करो नालायको। अरे अरे ये देखो मिनी, निगोड़ी, अभी तेरा ऑपरेशन हुआ है ना, और फिर से तू ये बाहर का उल्टा सीधा खाने लगी? हाँ नहीं नहीं भी, वो तो ये लोग। चल जल्दी घर जा, बबीता अकेली है वहाँ। हनुमान 2 दिन के लिए बाहर चला गया है। चले गए? कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे बताया नहीं कुछ भी। क्यों? अरे वो चंडीगढ़ गया है, कह रहा था कुछ सरकारी काम है। अब तू यहाँ खड़ी मत रह, जा बबीता के पास जा। लो, हो गया सियापा। अभी कैसे पता चलेगा बेब्स की फीलिंग्स के बारे में? हनुमान अंकल तो बाहर गए एंड अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आमने सामने होना चाहिए ना दोनों को। आमने सामने नहीं है तो इवन बेटर। हिंदी पिक्चर्स नहीं देखती क्या तू? जुदाई से फीलिंग्स और बाहर आती है। अच्छा, हीरो हीरोइन एक दूसरे को मिस करते हैं। एक जन तड़पता है तो दूसरा आहें भरता है। एक मिलने के लिए बेचैन तो दूसरा लौटने के लिए परेशान। ओहो, हाल दिल, आपके दिल के जितने सारे गम है ना, वो फूट फूट के ओए बस, हाँ ज्यादा फूट करेगा तेरा सर फोड़ देना है मैंने। बाहर निकल के आता है। Whatever। मेरी बेब्स हनुमान अंकल के बारे में बात कर रहा है यार, थोड़ी रिस्पेक्ट से बात कर। ओके सॉरी। एक्चुअली मिनी, ही इज राइट। किसी की हिडन फीलिंग्स जानने का ना ये बेस्ट तरीका है। गाइस, यू नो व्हाट, मुझे क्या लगता है, कोई हिडन फीलिंग्स है ही नहीं। हम फालतू में इतने एक्साइटेड हो रहे, ओवरथिंक कर रहे हैं, और कुछ होना वोना है नहीं। मे बी इट्स नथिंग यार। और मे बी इट इज। Maybe, I don't know.
Are you serious? तो अभी तक घड़े बना लिए? इतने सारे घड़ों का क्या करेंगे हम, तो बता मुझे। ऐसे वो बनाना शुरू किया मिनी तो बनाती चली गई। और ये कितने वन उधर भी है। You know what, babe? मुझे लगता है तुझे घड़े बनाने का ना एडिक्शन हो गया है। शायद। अच्छा एक बात बता मुझे, हनुमान अंकल चंडीगढ़ गए हैं ना? तूने बताया नहीं मुझे। हाँ वो सुबह सुबह निकले थे ना। तू मैं बताना भूल गई तुझे। अच्छा तो ठीक है ना बेब्स? हाँ मैं तो ठीक हूँ। क्यों ऐसे क्यों पूछ रही है? इधर देख मेरी तरफ। यू श्योर तू ठीक है? आज ठीक है? मतलब कुछ मिसिंग सा नहीं लग रहा तुझे आज? मिसिंग? क्या 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 मिसिंग मिनी? मिसिंग बेब्स। क्या? मेरा डिनर यार, डिनर मिसिंग है मेरा। 8:30 हो गया, अभी तो तुमने मुझे डिनर दिया नहीं, ना पूछा मुझसे। भूख लगी है यार मुझे। अरे भगवान मैं कैसे भूल गई। 8:30 बज गए और मैं सॉरी मिनी, मैं अभी बनाती हूँ। वो पता नहीं घड़े वगैरह बनाने के चक्कर में ना बिल्कुल टाइम का अंदाजा ही नहीं रहा मुझे। हाँ ठीक है, ओके व्हाटएवर। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ सिंपल सा बना देना, ज्यादा तामझाम मत करना। ब्रेड ऑमलेट चलेगा मुझे, ठीक है? मैं फटाफट अभी फ्रेश होके आती हूँ। हाँ मैं बनाती हूँ। थैंक यू बेब्स। यार ऑमलेट भी एकदम तेरी तरह यूनिक है। हाँ चल अब बातें मत बना, चेक के पता कैसा बना है? क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? ठीक है, लेकिन ये ना बबीता वाला ऑमलेट नहीं है, मिन्नी वाला ऑमलेट है। हैं? इतना खराब बना है क्या? बस आप ये सब ज्यादा मत बोल। ये मतलब अच्छा है, ठीक है, इट्स गुड, लेकिन ये तेरा स्टाइल वाला नहीं है, मतलब जैसे मुझे पसंद है। ये अदरक प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, लेना एकदम। अरे मैंने डाला नहीं, ऐसे कैसे? वो मैंने यहाँ पे प्याज अदरक ये देख, ये सब काट के रखा है, मिर्ची प्याज, और मैं डालनी भूल गई। ऐसे कैसे हो गया? आज मैं डालना कैसे भूल गई? सब तो काट के रखा था मैंने, पता नहीं क्या हो गया मुझे। रुक जा मैं फिर से बना देती हूँ, एक और बना रही हूँ। जब कोई लड़की लड़के को मिस करती है तो वो अपने डेली के काम भी भूलना शुरू करती है। बेब्स कुछ ज्यादा ही चीजें नहीं भूल रही तू आज? हो क्या गया तुझे? सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात है बेब, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। खाना खा लीजिए। मेरा तो अकेले खाने का मन नहीं हो रहा, पता नहीं मिनी और बबीता ने खाया भी होगा कि नहीं। अरे कमाल की बात करती हो शमी जी, क्यों नहीं खाया होगा? अकेले है ना वो आज, आपको तो कुछ समझता ही नहीं है। क्या पता उनका भी मेरी तरह मन ना कर रहा हो खाने का। आपको नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए? उन्हें थोड़ी कंपनी मिल जाएगी और थोड़ा मन भी बहल जाएगा। क्या कहते हो आप? मैं कहती हूँ कि हमें वहां सोने ही जाना चाहिए। अरे ना 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 ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला शमी जी, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अरे आप जानती हो कि मुझे सिर्फ अपने ही बिस्तर पर नींद आती है, और वैसे भी इतने दिन लग गए हैं इस नए घर में एडजस्ट होने में। अब आप बार बार मेरा बिस्तर चेंज नहीं करवा सकती शमी जी। आप चिंता मत कीजिए शम्मी जी, पिछली बार जब हनुमान गया था ना तो मैं ही सोई थी उनके पास।
लेकिन इस बार बबीता ने मना कर दिया, बोली कि वो मैनेज कर लेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर वो तो है ही ना संकोची, मना तो करेगी ही ना। पर हमें तो समझना चाहिए ना कि ऐसे रात बिरात बहू बेटियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सुनिए जी, मुझे ना सच में लग रहा है हमें ना वहां जाना चाहिए। अरे चुपचाप यहीं बैठ जाइए शमी जी, मैं सब जानता हूँ आपका मन कैसे मचल रहा है। आप तो मौका ढूंढ रही हो कि कैसे अपनी पोती के पास जाके रह सको, लेकिन मैंने कहा ना, उनकी जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं है। और शमी जी, आपने ये नहीं सोचा कि आपके बिना हमें नींद कैसे आएगी? कितनी बेशर्म हो ना, देखा नहीं भी कैसे बातें बना रहे ना। बस चाहते ही नहीं कि मैं अपनी मिनी के पास ना 2 मिनट बैठ जाऊं। आप तो हमेशा अखबार में उलझे रहते हैं और मैं कुछ कर लूं ना तो बस आपको आग लग जाती है ना। मेरी जिंदगी खराब करके रखी है, ऐसी मीठी मीठी बातों में उलझा लेते हैं, समझते ही नहीं। अब जानते नहीं हो मुझे कितनी चिंता हो रही है उनकी। अरे कैसी चिंता शमी जी, रात भर में क्या हो जाएगा? अरे थानेदार हनुमान सिंह का घर है वो, चोर डाकू तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहाँ। ये मोटरसाइकिल किसकी है? हटाओ इसको यहाँ से। हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं, उनकी कार कहाँ खड़ी होगी? मैं ना आपसे कह रहा हूँ, देखो कमो जी, पहले तो वो ये क्या हो रहा है? आज यहाँ खड़ा कर रहा है, बुलाओ। और थानेदार है तो क्या हुआ? रुबाब झाड़ेगा पूरे मोहल्ले में। है खत्री जी, वो ये क्या शोर शराबा मचा रखा है लोगों ने मोहल्ले में? अदरवाइज मत लेना कम्मो जी, पर आजकल ना मोहल्ले में ये धूमधाम है, ये टंटे ये झगड़े ना वो चलते ही रहते हैं। तुम्हारी नईम भी है ना, तो उससे मोहल्ला संभल नहीं रहा है। मैं जाके देखता हूँ। ओ खत्री जी, आपको हर पचड़े में पढ़ना जरूरी है क्या? है अब तो आप मोहल्ले के प्रेसिडेंट भी नहीं रहे। ओ मेरी कम्मो रानी, है प्रेसिडेंट नहीं रहा तो क्या हुआ, एक्स प्रेसिडेंट तो हूँ ना, है और मेरा भी कोई फर्ज बनता है। ओ भाई तकलीफ हो रही है मेरे घर को, क्या हो रहा है? ओ साइलेंस भाई, है ओ ठंड रखो भाई, है क्या बात है? मैं हूँ ना, बताओ प्रॉब्लम क्या है? ये मोटरसाइकिल प्रॉब्लम है, इसे हटाना है यहाँ से। मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, उनकी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? नमस्ते जी। बाइक ना वो ठीक है भाई, वो तुम्हारी गेस्ट हमारे गेस्ट है, और हनुमान सिंह भी भाई है अपना, अभी हटवा देते हैं बाइक को, हनुमान सिंह को बुलवा के। तो जा भाई, हनुमान को लेके बुला के, वो घंटी बजा। ओ लेकिन हनुमान सिंह कैसे आएगा खत्री जी? क्यों? वो तो चंडीगढ़ गया हुआ ना 2 दिन के लिए। ओ ओ भाई हनुमान सिंह तो चंडीगढ़ गया है। खत्री जी आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो क्या हो गया? ओ सॉरी जी, हनुमान सिंह तो है नहीं, और उसके घर पे ना इस वक्त सिर्फ 2 जनानियां हैं, और उनको परेशान करना ना ठीक नहीं है। आप एक काम करो, आपकी ये जो गाड़ी है ना जी, वो खत्री क्या खड़ी कर दो। इतना बड़ा घर है, खत्री का इतना बड़ा दिल है जी। वो मानता हूँ खत्री ना मोहल्ले का प्रेसिडेंट नहीं है, पर तब भी ना मोहल्ले की चिंता वो सिर्फ खत्री को है। वो नईम भी ना, वो तो कहीं चादर तान के सो रही होगी। और चलो भाई, झगड़ा खत्म हो गया। वो काके, वो गड्डी पीछे ले ले भाई, चल चल मधु। पता नहीं क्या हो गया ऐसे आजकल, अजीब ही हो गई है। मतलब किसी से बात तो करती है नहीं, दिन भर इसी पे लगी रहती है, खड़े पे खड़े बनाई जाती है। पागल हो गई ये, नहीं हनुमान अंकल के बारे में कोई बात कर ले। क्या हुआ मिन्नी? क्या हो गया? तो क्या अकेले में बड़बड़ाई जा रही है? मैं तो कुछ नहीं बड़बड़ा रही, तू बता तू क्या कर रही है? मैं तो लोगों का जवाब दे रही हूँ ना फेसबुक पेज पे। ग्रेट, मतलब पहले घड़ा एडिक्ट तो तू बनी चुकी है, इंटरनेट एडिक्ट भी बन जा, है ना? अरे क्या हो गया मिनी तुझे? ऐसी क्या बात करी है? तुझे आजकल हो गया है तो बात बात पे नाराज हो जाती है। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। ठीक है, तू कैरी ऑन कर, मैं बुक पढ़ रही हूँ अपनी।
नहीं तो मुझे बता बात क्या है। नहीं बता मिन्नी। यार आजकल तेरे पास टाइम ही नहीं होता मेरे लिए। तो मैडम की ये शिकायत है। अभी सब काम बंद कर दो, चल बात करते हैं। बोल क्या बात करनी है? क्या बात करनी? मुझे कोई बात नहीं करनी। एंड डोंट डिस्टर्ब मी बेब्स, मैं पढ़ रही हूँ। अरे हाँ तो ठीक है, जो तू पढ़ रही है ना वही सुना दे मुझे। वैसे क्या पढ़ रही है? हाँ इंग्लिश का प्ले है, रोमांटिक है। तू क्या करेगी जान के? छोड़ना। हाँ जो भी है मुझे भी सुना ना, अब इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। सुनो। तू सुनेगी? पक्का? हाँ बाबा। ठीक है तो सुन, ओके ध्यान से। Rob is approaching Emily, who in her heart has thousands hidden secrets. She turns her back at him, but can feel the warmth of his gaze on her back. Emily is hardly able to breathe, her heart in her mouth. He touches her slender shoulders, sending a chill down her spine. She turns and surrenders herself to him. He takes her in his arms. He takes her. बस बंद कर। नहीं सुना मुझे। अरे क्या आगे बाकी है? सुन तो सही। कहा ना मैंने, नहीं सुना मुझे। तो क्या तू बेकार की नॉवल पढ़ती रहती? क्या है ये सब? अरे यार अब इसमें बकवास क्या है? मैं क्या करूँ इसमें? कोर्स बुक है मेरी तो मैं पढ़ती हूँ, और क्या। ठीक है यार, लव स्टोरीज ऐसी होती है, सारी रोमांटिक नॉवेल्स वगैरह सब ऐसे ही होता है। छी। चुप कर तू। तुझे क्या पता है लव स्टोरी वगैरह के बारे में? कुछ भी पढ़ती रहती है। ये सब छी छी। हाय हाय, अब इसमें छी वाली क्या बात हो गई है? कम ऑन यार बेब्स। क्या कितनी क्यूट है यार। कुछ भी कर दे यार तू। अच्छा चल चुप, सो जाओ। एक सेकंड लाइट क्यों ऑफ कर दी तूने? हाँ तो अब सो जा, तो सुबह कॉलेज जाना है ना। यार अभी मिनी तो सो जा, ये कोई उम्र होती है तेरी? एक सेकंड, अभी 10 ही तो बजे यार। तो चुप कर। और इतनी रात को है ना, तो ये सब बेकार के नॉवल मत पढ़ा कर। ये ना कॉलेज वाले लड़के लड़कियों को बिगाड़ते हैं। अरे जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए उस समय प्यार मोहब्बत न जाने क्या क्या सिखाते रहते हैं। ये भी कोई तरीका होता है क्या? पता है यार, कुछ महीनों में 18 की होने वाली बच्ची नहीं हूँ, छोटी छोटी में। मैंने कहा सो जा और आंखें बंद। ओके मैडम, आईज क्लोज। है मिनी, तूने वो सब दरवाजे खिड़कियां चेक करे ना, बंद कर दिया था ना अच्छे से? गुड नाइट। गुड नाइट। क्या यार, सो गई थी क्या? इतने मैसेजेस किए यार मैंने तुझे। अरे सॉरी यार, नहीं उठा पाई, फोन साइलेंट पे करना पड़ा। वो क्या था ना, बेब्स ने जबरदस्ती जल्दी सुला दिया था, इसीलिए फालतू। एनीवेज तू बता, तूने कुछ सोचा क्या, कोई आइडिया? यार एक दो आइडियाज है तो सही, लेकिन तेरी बेस भी तो एक यूनिक केस है यार। मेरे सारे लव शव के जितने भी थ्योरीज है ना, सारे फेल हो रहे। अब देख ले तू भी, आई मीन ये सारे आइडियाज काम आएंगे या नहीं मुझे नहीं पता। देख बेब, सभी यूनिक ही है, उसका कुछ कर नहीं सकते। अब उसे ऐसे पूछूंगी तो वो तो बता नहीं से रही, लेकिन हमें कोई अच्छा सा आइडिया सोचना पड़ेगा ना यार फिर।
मुझे क्या करा रही है? शोर तो तू मचा रही है, बर्तन तूने गिराया, मैंने नहीं। हाँ ठीक है ना, अंधेरा है इधर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने लाइट नहीं ऑन की। यार ऑनेस्टली एक बात बोलूं, देख तो मुझे भी कुछ नहीं रहा है, ना ही कुछ सूझ रहा है। मिनी मिनी कहाँ चली गई? मिनी कहाँ चली गई? बेब्स, एक सेकंड रखिए, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। अरे मिनी, हल हिलना मत, हिलना मत, कुछ नहीं करूंगा। भैया आपको जो चाहिए आप ले जाओ। आप चाकू तो मारना मत कुछ। चुप, इधर ही खड़ी है, आवाज नहीं। मारना नहीं आप। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ मारना मत आप। छोड़ दे मिनी, रहने दे, छोड़ दे, मिनी खड़ी। अरे बेब ये छोड़, अरे मिनी खड़ी क्यों तोड़ रही है तू? बेब तुझे खड़ी क्यों खड़ी है? पकड़ लिया, आप चिंता मत करो बबीता बहन जी, सब ठीक है जी। उस चोर को ना पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जी मैंने। जब कल उसको 2-4 डंडे पड़ेगा ना, सब कुछ उगल देगा वो। हिम्मत तो देखो उस बदमाश की, मतलब मोहल्ले के थानेदार साहब के घर पे चोरी, कमाल है जी। लाले, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस मरे चोर को पता कैसे चला कि हनुमान घर से बाहर है और दोनों जनानियां घर में अकेली हैं। ओ क्या बात है जी, हैं? ओ सुना है मोहल्ले में चोर घुसा है? सिक्योरिटी गार्ड सब सो रहे थे क्या? हाँ? नहीं भी, बुरा मत मानना, तुमसे ना ये प्रेसिडेंटशिप संभलेगी नहीं। भाई मैं भी था प्रेसिडेंट, हाँ? वो मेरे टाइम पे तो कोई चोरी नहीं हुई। होती कैसे? हाँ? अरे कमबख्त, चोरों का सरदार प्रेसिडेंट की कुर्सी पे जो बैठा था, फिर छोटे मोटे उठाए गिरों की भला क्या औकात? नहीं भी, वो तुम ना ये गलत बोल रही हो। गलत क्या है? हाँ? अरे अल्लाह मारे, पूरा मोहल्ला जानता है कि सोसाइटी के फंड में से कैसे तू पैसे अंदर करता है। बस नहीं भी, वो अब ना मैं बोल पड़ूंगा फिर। ओ बस भी करो खत्री जी, हैं?
शुक्र है माता रानी का कि ये दोनों ठीक है। बबीता बहन जी, मैंने सुना है कि चोर के पास चाकू वाकू भी था, हैं? हाय कम्मो, माता रानी की मेहर है, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ये सोच सोच के ना मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। अदरवाइज मत लेना जी, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई है। वो चोर ने चोरी भी की तो ये थानेदार के घर में है। आजकल ना ये चोर बराबर से रेकी नहीं करते, वरना भाई इस मोहल्ले में वो सबसे अमीर तो खतरी है? क्यों कमो जी? तो जी बुए, तू क्या चाहता था तेरे घर में चोरी हो? ये कह के कि थानेदार घर पे नहीं है तो यहाँ पे चोरी करवा दे। अब ये कह के ना कि आप अमीर हो, अपने घर में डाका डलवा देना। ठीक है खत्री जी, खुश? अरे वो कम से कम चोर को कुछ चुराने को तो मिलता है। पर यहाँ वो इस हवेली में वो यहाँ क्या मिला होगा? घड़े। बबीता बहन जी, आप चिंता ना करो जी, अब से मैं इस घर में सो जाया करूंगा जी, टेंशन नोट। मैं सो जाऊंगा? क्यों, मैं मर गई हूँ क्या? क्यों जी, अभी भी आप मुझे सोने नहीं दोगे अपनी पोती के पास? वो क्या हुआ? तू कब से मेरा फोन काट रही है यार? इतने सारे लोग जमा हो रखे हैं यहाँ। चोर का क्या हुआ? होना क्या था, पकड़ा गया। बेब्स ने पकड़ा। वाओ रियली? अच्छा सुन, मुझे ना बेब्स और हनुमान सर के लिए ना एक डांसो सा आइडिया है। रहने दे यार, अब किसी आइडिया की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया है, बेब्स के मन में हनुमान अंकल के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा मत बोल यार, इसका मतलब हमारी इतनी मेहनत बेकार गई। हाँ यार, कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला है कि हनुमान अंकल नॉट इम्पोर्टेंट, घड़ा सर इम्पोर्टेंट। हाँ, अभी कराता हूँ। और सर साहब जी, आप सबसे ना वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं। हेलो जी, राम राम सबको। भैया आप लोग चिंता ना करो, देखो क्या है कि कभी कभी ना लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा बिगड़ जाता है, लेकिन ईव जो है सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। हवलदार ललित मोहन ने बताया सब मेरे को, सब संभाल लिया उसने, बढ़िया। लाले भाई, किराएदारनी जी को बोल दे कि घबराए नहीं वो। लाले एक काम कर, तू आज रात में रुक जा भाई हमारी हवेली में, है ना? पीछे से लेडीज की थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी। जी 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 जी। और फिर परसों तो मैं आ ही रहा हूं। बस एक बात है भाई, किराएदारनी जी ने आज बहुत हिम्मत दिखाई, अपने सास का परिचय दिया, आज प्रूफ कर दिया कि भाई वीरवाड़िका की मम्मी है ये। सर साहब, बबीता बहन जी ने सारा सामान बचा लिया जी आपका। नहीं लाला भाई साहब, सारा सामान नहीं बचा पाई। वो घड़े जो आपके सर साहब ने बनाए थे टूट गए। तो अभी तक घड़े बना रही है? ऐसे ही वो बनाना शुरू किया मिनी तो बनाती चली गई। कोई बात नहीं जी, घड़े तो टूटे हैं, घड़ों का क्या, मिट्टी के हैं, कच्ची मिट्टी के, फिर से गढ़ लेंगे। और आपकी मर्जी होगी तो।
न्यू कंक्लूजन मिकी, घड़ास नॉट इम्पोर्टेंट, हनुमान अंकल वेरी इंपॉर्टेंट।